आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए मौका निकाल दिया, लेकिन आपको शायद अभी तक पता ही नहीं है। और अगर पता है तो चलिए पूरी बात करते हैं आज। देखिए 12 पदों पे ये वाईपी यानी कि यंग प्रोफेशनल के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ये उन सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा गोल्डन चांस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और साथ ही कई ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। क्लाइमेट फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, इकोनॉमिक रिसर्च जैसे कई ऐसे मॉडर्न एंड हाई टेक फील्ड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, मौका आ चुका है। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये एक परमानेंट या रेगुलर सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आधारित रहेगी आपकी पूरी पोस्ट जो भी आप चुनते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कल को आप आरबीआई में परमानेंट नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं और ना ही आपका बैंक के साथ एक आम एम्प्लॉय या एम्प्लॉयड जैसा कोई भी रिश्ता होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। लेकिन इसका मतलब और बड़ा फायदा ये भी जरूर समझे कि आपको देश के सबसे बड़े बैंक में काम करने का मौका मिलेगा। सेंट्रल ऑफिस मुंबई के बेहतरीन, देश के जो फाइनेंस पॉलिसीज है, रूल्स के नए नए टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है, वहां बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ काम करने को मिलेगा, बैठने का मौका मिलेगा। एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है ना, यहाँ आरबीआई की तरफ से आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, वो है हमेशा से आप सभी के लिए भी, हमारे लिए भी, स्टाइपेंड और सैलरी। देखिए सिलेक्टेड उम्मीदवारों को यहाँ पे महीने का 1,50,000 रुपए मिलने जा रहा है, जो कि ये एकदम फिक्स्ड स्टाइपेंड आपका रहेगा। हालांकि इसमें टेक्स्ट की कटौती यानी कि टीडीएस भी जरूर किया जाएगा। अब आपका शुरुआती जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो 3 साल का होगा इसमें, और जिसके लिए आपको परफॉर्मेंस के आधार पर रिव्यू भी किया जाएगा। मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो। और अब बात करते हैं छुट्टियों को लेकर, आपकी लीव्स को लेकर। देखिए यहाँ पे साल में 15 दिन की लीव्स भी आपको मिलेगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को हो या दोनों तरफ से कोई भी बात हो तो 3 महीने का नोटिस पीरियड भी आपको देना होगा। हालांकि शुरुआती स्टार्टिंग में 6 महीने में ये बिना नोटिस के भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। यानी कि आपके लिए जितना ईजी बन रही है उतनी बन रही है पूरी प्रक्रिया। इस भर्ती में अलग अलग 12 सेक्टर्स में एक वैकेंसियां निकाली गई है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, पॉलिसी एनालिसिस, क्लाइमेट चेंज रिस्क, क्रेडिट रिस्क, पेमेंट सिस्टम्स, एआई, डेटा एनालिसिस और कई ऐसी ऑप्शंस। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे सिटीजन होना जरूरी है, और 6 जुलाई 2026 तक मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम अगर हम लेके चले आपकी उम्र तो 30 साल तक होनी चाहिए। मान के चलिए आपका यही लिमिट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो लगभग सभी पोस्ट के लिए रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट, एमटेक, पीएचडी, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स डिग्री जरूर मांगी गई है। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए शर्त भी है। अब अप्लाई करने की बात करते हैं, जो कि 6 जुलाई 2026 आपके लिए अप्लाई करने का एक मेन और सबसे आखिरी मौका रहेगा। ईमेल के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बस सिंपली क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म डाउनलोड करके उसके साथ अपना सीवी अटैच करना है। एजुकेशन, आपके सर्टिफिकेट जितने भी हैं उनको अटैच कर देना, प्लस पॉइंट होंगे जितने सर्टिफिकेट लगाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, राइटिंग सैंपल और साथ ही रेफरेंस लेटर का एक सिंगल पीडीएफ भी आपको भेजना होगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग ईमेल भेजने होंगे। सिंपल एज दैट। एंड ईमेल का अगर देखिए सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखना होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे आपके मेन चीजों का फोकस होता है। वहां पे लेटर्स को लेकर या कोई भी स्पेलिंग्स को लेकर गड़बड़ी मत करना। बाकी आरबीआई का ये धमाकेदार इस बार ऑफर देखने को मिल रहा है, और ये ऑफर कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, कई अलग अलग पोस्ट पे लेके आया है। इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो बेफिक्र होके आप इसके फॉर्म को आज ही फिल कर दो। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिएगा ऐसे ही जागरण जोश पे। नमस्कार।